आके एम्बुलेंस को निकलवा भी देते हैं। गिरफ्तार मुझे बताएं करना किस बात पे है? तो इमरान खान के कसूर बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मरियम इकराम। इस वक्त मैं मौजूद हूं ज़मान पार्क के बाहर और यहाँ पर आप देख रहे होंगे जगह जगह खेमे लगाए हुए हैं। मर्द तो मर्द मगर यहाँ पर ख़वातीन भी मौजूद हैं भारी तादाद में। और यहाँ पर जो पार्टी चल रही है वो ये है कि यहाँ पे प्रॉपर रात को जो हल्की फुल्की ठंड हो जाती है, यहाँ पर कोयला शोयला का एहतमाम किया गया है, अंगीठियाँ श्रृंगीठियाँ रखी गई हैं, चाय शाय का प्रॉपर एहतमाम है, देगे शेगे बन रही हैं, खाना शाना मिल रहा है और इमरान खान के नारे लगाए जा रहे हैं। इवन के यहाँ पर म्यूज़िक भी चल रहा है। जगह जगह जो है वो लोग जो हैं वो इकट्ठा हुए हुए हैं और चीज़ें भी बेची जा रही हैं। यहाँ पर हमारे साथ उबैद साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ये खेमे लगाने की क्या वजह है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, कॉमन सा सवाल है, सड़क ब्लॉक है, टायर बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं, कोई एम्बुलेंस है उसको जाने में दुश्वारी हो रही है। कितने दिनों से खान साहब यहाँ पर मौजूद हैं, उसके बावजूद कोई फैसला हमारी हुकूमत की तरफ से नहीं आ रहा, बल्कि गिरफ्तारियाँ हुई जा रही हैं। तो आप क्या कहेंगे? जी, जहाँ तक आपने ट्रैफिक की बात की तो आप देखिए हमारे कारकुन जो है सड़क से एक साइड पे हैं, लेकिन स्लो ज़रूर है ट्रैफिक, लेकिन चल रही है। दूसरी पार्टियों की तरह हमने कोई तोड़ फोड़ नहीं की, ना हमने रास्ता ब्लॉक किया है। ट्रैफिक चल रही है और दिन रात चलती रहती है। अगर कोई एम्बुलेंस आती है तो हमारे जो वॉलंटियर नौजवान हैं वो खुद जाके एम्बुलेंस को निकलवा भी देते हैं। बाकी आपने गिरफ्तारी की बात की, तो जब तक ये नौजवान यहाँ पे मौजूद हैं इंशाल्लाह ताला गिरफ्तार मुझे बताएं करना किस बात पे है। मैं आपको बताता हूँ, इमरान खान के कसूर बताता हूँ, फिर आप बताइएगा कि वाकई गिरफ्तार होना चाहिए। इमरान खान ने जब हुकूमत संभाली तो इमरान खान ने कश्मीर का मुकदमा आलमी फोरम अक़वाम मुत्तहिदा पे लड़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह की अक़वाम मुत्तहिदा में बात की, नमूसे रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की, इस्लामोफोबिया की बात की, इस बात की उसको सज़ा दें। फिर उसने गरीब के लिए लंगर खाने खोले जिसको लोग बात करते थे। आज पूछ के देखें कि लोग 2 वक्त की रोटी खाने के लिए किस तरह बेचारे उनकी रोज़ी रोटी कैसे पूरी हो रही इतनी महंगाई के बावजूद। कोरोना के बावजूद जब पूरी दुनिया की इंडस्ट्री बंद थी, इमरान खान ने पाकिस्तान को बंद नहीं होने दिया, इसलिए उसको गिरफ्तार करना है। इमरान खान ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है वो यूनिवर्सिटियों में कहा कि उसको पढ़ाया जाए। हम उसे रियासत मदीना की बात की। इमरान खान ने कुरान की तालीम को नसाब में शामिल किया और लाजमी करार दिया। इमरान खान ने एक नसाब किया। सबसे बड़ी बात, आप भी पंजाब में रहती हैं, मैं भी पंजाब में रहता हूँ। इमरान खान ने पंजाब के तमाम लोगों को सेहत कार्ड की 10 लाख रुपए की तक की फ्री सहूलत की। ये वाकई ये तमाम वो कसूर हैं जो मैं 1-2 मिनट में आपको बता सका हूँ, जिन पे इमरान खान को वाकई गिरफ्तार करना चाहिए, क्योंकि आज तक कोई ऐसा लीडर नहीं आया जिसने गरीब आवाम का सोचा हो। आटा आप प्रोग्राम करती थी, आज मेरा आपसे सवाल है, 60 रुपये किलो आटा था, आज 170 रुपये किलो आटा है। पेट्रोल आप मेरे घर तशरीफ लाई, आपने प्रोग्राम किया, उस वक्त 150 रुपये लीटर पेट्रोल था। आपने कहा जी इमरान खान ने महंगाई कर दी। उस वक्त आप पढ़ी लिखी हैं, आलमी मार्केट में $130 की बैरल थी, आज आलमी मार्केट में $80 की बैरल है। पेट्रोल 260 हो गया है, अगले झटके में 300 पे जाएगा। बिजली का यूनिट उस वक्त आपको याद है, आपने बात की बिजली की स्पेसिफिक, 16 रुपये का यूनिट था, आज 45 रुपये का यूनिट है। आपको आज भी चाहिए एक प्रोग्राम पूरा करें, कंपैरिजन ड्रॉ करें कि इमरान खान के दौर में जब 2 साल कोरोना की वजह से आलमी मईशत बैठी हुई थी, इमरान खान ने तब पाकिस्तान की मईशत को चलाए रखा। कोई फैक्ट्री, कारखाना, जनरल स्टोर, शादी हाल कुछ बंद नहीं किया। आज इन्होंने सारे मुल्क में इस कदर महंगाई का तूफान खड़ा कर दिया है कि पहले तो गरीब आदमी रोते थे, अब मेरे जैसा बंदा भी जो 3000 की टैंक की गाड़ी की फुल कराता था 12,000 में करवा रहा है। तो ये सारी बातें आप एक कंपैरेटिव ड्रॉ करें और फिर मुझे बताएं कि इमरान खान का क्या कसूर है, उसको क्यों गिरफ्तार होना अच्छा, एक और सवाल आपसे करती हूँ कि महंगाई का आप भी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, ठीक है, तो क्या आप इस बात पे एग्री करते हैं कि खान की हुकूमत दोबारा से आएगी तो महंगाई को नीचे ले आया जाएगा? देखिए मेरी बात सुने, अगर इमरान खान कोरोना जैसी वबा के दौरान चीज़ों को कंट्रोल करके रख सकता है ना, तो वो ये महंगाई को भी दोबारा कंट्रोल कर लेगा। असल मसला पता क्या होता है, इन्होंने कुछ ऐसे काम किए हैं जो किसी सूरत नहीं होने चाहिए थे। उन कामों में एक काम ये है कि इन्होंने जो है वो इन्होंने जो है ना ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का जो है वो वोट का हक ख़त्म कर दिया।
चले सर, मैं आपसे यही पूछना चाह रही थी कि आखिरकार ये मामला कब तक सॉर्ट आउट होंगे, क्योंकि यहाँ पे जमान पार्क में सिक्योरिटी का बहुत इशू है, जो कि खान की सिक्योरिटी आप लोग दे रहे हैं तो हर आम बंदा अंदर एग्जिट कर सकता है और एंटर हो सकता है, तो आप इसको क्या देखते हैं? मैं आपको बताता हूँ, सिक्योरिटी जो एज बतौर एक्स प्राइम मिनिस्टर प्रोटोकॉल में शामिल है ना, कि ये जितने तमाम एक्स प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनको ये सिक्योरिटी मिलेगी। इन्होंने ये इधर आपको जो मेला लगा नज़र आ रहा है ना, इसकी वजह भी यही है। आज से 8 दिन पहले हमें रात को 1:30 बजे खबर मिलती है कि इमरान खान साहब की सिक्योरिटी विड्रॉ कर रहे हैं। एक ऐसा लीडर जिसके ऊपर गोलियों के साथ अटैक हुआ, उसको 4 गोलियां लगी, उसकी ज़िंदगी अल्लाह ताला ने बख्शी, उसकी एक्स प्राइम मिनिस्टर होने के बावजूद इन्होंने सिक्योरिटी उसकी विड्रॉ कर ली। अब हम ये सारे नौजवान जो हैं, ये इमरान खान की ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन इमरान खान के साथ इज़हार यकजहती के लिए हम सब यहाँ पे मौजूद हैं और इंशाअल्लाह ताला पूरा पहरा देंगे। अगर गिरफ्तारी हो जाती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन क्या करेंगे? पहली बात तो ये है कि मैंने आपसे वजह पूछी है कि मुझे सिर्फ एक ऐसा जुर्म बता दें जो इमरान खान ने किया है जिस पे उसको गिरफ्तार करना चाहिए। एक बात अब आगे अगर हो जाती है, अगर ये कोशिश करेंगे तो ये सारे जो लोग हैं ना, ये इनके सीने हाजिर हैं, पहले इनके सीनों पे गोलियां चलाएं, इन्हें अरशद शरीफ की तरह कत्ल कर दें और फिर इमरान खान को ले जाएं। ना हम होंगे ना हमें दुख होगा। अगर हम होंगे तो हम सवाल ज़रूर करेंगे कि इमरान खान को क्यों गिरफ्तार तो इन सारे मामलात में फवाद चौधरी का क्या कसूर था? फवाद चौधरी का कसूर ये था कि वो सच बोलता है, सीधी बात करता है। इमरान रियाज का क्या कसूर है? अरशद शरीफ का क्या कसूर था? वो आपकी तरह साफ़ी था ना, पढ़ा लिखा था, सच बोलता था, उसको क्यों शहीद किया गया? इमरान रियाज अपनी फैमिली के साथ एक दिन के लिए दुबई जा रहा था, सुबह उसको लाहौर एयरपोर्ट से क्यों उसको नहीं जाने दिया गया, क्यों गिरफ्तार किया गया? इस मुल्क में हो सकता है ये जो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ ना, अगला नंबर मेरा भी लग जाए, क्योंकि ये बातें बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आती। सच बोलने का इस मुल्क में पहले भी जुर्म था और अब तो मेरा ख्याल है कि सच बोलना पहले जुर्म था, अब गद्दारी के ज़ुमरे में आ गया। जो सच बोलेगा वो गद्दार कहलाएगा, वो इस मुल्क के साथ वफादार नहीं है। इस मुल्क में रहना है तो ये लोग कहते हैं वैसे ही रहो, करप्शन करो, खुद भी खाओ, दूसरों को भी खाने दो, और वो इनका जो नज़रिया था कि खाता है तो लगाता भी तो है ना। अगर ये काम करना है तो पाकिस्तान में रहें, नहीं तो मेरे जैसे ये तमाम नौजवानों का पाकिस्तान में जीना मुहाल कर दिया इन्होंने। जी शुक्रिया। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ उबैद साहब मौजूद थे और यहाँ पर आवाम का हजूम मैं आपको दिखाती हूँ और जो ट्रैफिक का फ्लो जा रहा है वो भी दिखाती हूँ, और बड़े बड़े बैनर्स लगाए हुए हैं यहाँ पर, जो कि बड़े बड़े बैनर्स यहाँ पर लगाए गए हैं नहर के ऊपर भी, और खान साहब के लिए इलेक्शन कराओ, मुल्क बचाओ, इमरान खान हमारी जान है, इस तरह की बातें जो हैं वो की जा रही हैं। निमको बिस्किट सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है कि आम शहरी यहाँ पर आए तो उसको सहूलियात मुयस्सर की जाए। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारी जो नहर है वो सजाई गई है प्रॉपरली खान साहब की तस्वीरों के साथ। तो खैर, आप लोग मुझे इजाज़त दें, अपने कीमती राय से आगाह कीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।